आगे बढ़ेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज आम आदमी पार्टी की क़यादत में अपोजिशन की एक मेगा रैली होने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने इस रैली को डिक्टेटरशिप हटाओ जमहूरियत बचाओ का नाम दिया है। इसमें दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू समेत अपोजिशन के कई लीडर मौजूद होंगे। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी तानाशाही हटाओ देश बचाओ सत्याग्रह में शिरकत करने आ रही हैं। इससे कबल दिल्ली में बांग्ला भवन और जंतर मंतर पर ममता के पोस्टर लगाए गए, जिसमें तंज किया गया है। पोस्टर के नतीजे यूथ फॉर डेमोक्रेसी का नाम है। पोस्टर के नीचे यूथ फॉर डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां समानुमानदे राजीव तिवारी इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव, अपोजिशन एक बार फिर दिल्ली में इकट्ठा हो रहा है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू का जो धरना था उसमें अपोजिशन इकट्ठा हुआ था। मगरबी बंगाल की बात करें तो कोलकाता में ममता की जो रैली हुई थी उसमें इकट्ठा हुआ था। तीसरी बार एक बड़ी रैली या एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज जो महागठबंधन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसका नेतृत्व तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कोलकाता के बाद जो है दिल्ली में बहुत बड़ा विपक्ष की तरफ से आयोजन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंच पे या जो विरोध प्रदर्शन का जो मंच बना है जंतर मंतर पे, इस पे कौन कौन आ रहा है यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे कौन आ रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं या किसी और को भेज रहे हैं, यह भी विपक्ष के तमाम नेता देखेंगे। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। और जिस तरह से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी सभा को संबोधित कर रहे थे और महागठबंधन को उन्होंने महामिलावट जो कहा था, उसके बाद से यह लोग पूरी तरह से आक्रामक हो गए हैं और तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पूरी तरह से मैं कहना चाहूंगा, दिखाएं कैमरा पर्सन की तैयारी चल रही है जंतर मंतर पे। 12 बजे लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और ममता बनर्जी पहुंच रही है, चंद्रबाबू नायडू पहुंच रहे हैं, शरद पवार पहुंच रहे हैं, कनिमोझी पहुंच रही है, डी राजा पहुंच रहे हैं, राम गोपाल यादव पहुंच रहे हैं, बसपा के नेता पहुंच रहे हैं। तमाम नेता जो विपक्ष के लगभग 23 पार्टियां जो हैं जिनको लेकर के महागठबंधन बनाने की बात की जा रही है, उनके सभी नेता पहुंचेंगे और 12 बजे ये लोग मोदी सरकार के खिलाफ अपना हुंकार भरेंगे। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव नजदीक है और जिस तरह से तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों बंगाल में हुआ था, उसके बाद दिल्ली में सब कुछ हो रहा है, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यह केंद्र सरकार के लिए चुनौती बनने की एक कोशिश है विपक्ष पार्टी की। क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत पहले जब वहां पे उन्होंने धरना पे बैठा था तो उन्होंने कहा था कि अब हम लोग दिल्ली में अपना सत्याग्रह शुरू करेंगे। यहाँ यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में किया जा रहा है, लेकिन इसका कितना असर पड़ता है सरकार पे यह बड़ी बात है। क्योंकि सरकार की तरफ से सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो लोग मोर्चाबंदी कर रहे हैं यह सभी भ्रष्टाचारी हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो महागठबंधन की बात की जा रही है यह महामिलावट है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार कितना इस प्रदर्शन का कितने गंभीरता से लेती है देखने वाली बात। बिल्कुल राजीव, एक चीज जानना चाहेंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में लगातार टकराव जारी है, अपोजिशन का किरदार निभा रही है कांग्रेस। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से बुलाई गई इस मीटिंग में या इस रैली में कांग्रेस शिरकत करेगी, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे अगर जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, इसमें बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई इस मंच पे आएगा कि नहीं। अगर आता है तो कि कौन नेता आ रहा है और किस कद का नेता आ रहा है, अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अहमद पटेल आ सकते हैं इस मंच पे, लेकिन जब तक आ नहीं जाते हैं तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि आपको बताऊं कि प्रियंका गांधी जब से कांग्रेस पार्टी में आई है, महासचिव बनाया गया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, रणनीतिकार हैं, उनको वो मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक तरह का एनर्जी आ गया है और कांग्रेस पार्टी हर जगह अपने आप को खुद स्टैंड करने में सक्षम हो गई है। तो ऐसे में इस मंच पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन आ रहा है यह अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। 12 बजे सीन क्लियर हो जाएगा कि कौन नेता आ रहा है, लेकिन जब तक कौन नेता आ रहा है और किस कद का नेता आ रहा है यह बड़ा सवाल है। तो देखना होगा 12 बजे कौन पहुंच रहा है कांग्रेस की तरफ से। चलिए, बिल्कुल राजीव तिवारी, आप नजर बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।